आज मुझसे किसी ने सवाल पूछा कि सर ये बताएं अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। मैंने कहा मैं आपको इस हवाले से एक नई बात बताता हूँ। मैंने कहा कि जो बुराई है, जो बुरा अमल है, वो तो दर हकीकत है ही बुराई, लेकिन ऐसे अमाल भी होते हैं जो अच्छाई भी होते हैं और बुराई भी होते हैं। तो वो हैरान रह गई और कहने लगी कि सर इसका क्या मतलब है। मैंने उसे समझाया कि हर वो काम, अच्छा काम जो आप अल्लाह के लिए करते हैं वो अच्छाई है, और जो आप अपने ज़ाती मकसद के लिए करते हैं वो बुराई है। ये याद रहे कि ये सिर्फ अच्छे कामों की बात हो रही है। बुरा काम तो जो है वो इटसेल्फ अपनी ज़ात में ही एक बुरा काम है, लेकिन वो अच्छा काम भी अगर आप खलूस नीयत से नहीं करते, किसी और मकसद के लिए, अपने ज़ाती तस्कीन के लिए, अपने शो ऑफ के लिए, या लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, या किसी ख़ास मकसद के तहत अगर आप अच्छाई भी करते हैं, तो वो आपकी बुराई तस्वर होगी, वो आपकी जान का वबाल बन जाएगा, वो नेकी तस्वर नहीं होगी। तो फिर मैंने उसको बताया मिसाल देकर कि बिलफर्ज आपने किसी की मदद की है, किसी को खैरात दी है, किसी की माली मदद की है, और वो आपसे वो तो लेकर चला गया, उस वो आपकी नीयत से वाकिफ नहीं है, वो तो अच्छाई समझेगा, वो आपको दुआ देगा, देखने वाले भी अच्छाई समझेंगे। आपका अंदर जानता है, आपका जो इन सेल्फ है, जो आपकी अंदरूनी जो आपकी कैफियत है, जो आपकी नीयत है, वो इस बात की गवाही देगी कि आया ये आपने नेकी की है या बुराई की है। अगर तो आपने खुलूस दिल के साथ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किसी की मदद की है, तो फिर वो एक नेकी तस्वर होगी। लेकिन अगर आपने अपने बेस्ट इंटरेस्ट के लिए, नुमाइश के लिए, दिखावे के लिए, अपनी वाह वाह बनाने के लिए, बतौर समाजी कारकुन लोगों में अपना इमेज बनाने के लिए अगर आपने कोई अच्छाई की है, या अगर आपने उस बंदे की मदद की है, तो फिर वो आपकी नेकी नेकी नहीं रहेगी, वो बदी बन जाएगी।